ये हंगामा देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई फिल्मी सीन हो, लेकिन ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। मेवात में महिला डांसरों के साथ बदतमीजी और फिर हंगामे की तस्वीरें काफी समय से सामने आ रही हैं और एक बार फिर से नुहू जिले में एक स्टेज शो के दौरान महिला डांसरों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। और अब की बार तो बात यहाँ तक बढ़ गई कि महिला डांसरों को दीवार कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। सोमवार की देर रात हुए नुहू जिले में शादी समारोह में स्टेज शो के लिए बुलाए गए इंडियन आइडल विनर सलमान अली के प्रोग्राम में मेवात की फेमस डांसर अस्मिना भी शिरकत कर रही थी और इनके साथ ही मेवात की स्थानीय महिला डांसरों को भी बुलाया गया था, जिन पर लोग स्टेज पर पैसे उड़ा रहे थे। इसी दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़ गया और महिला डांसरों से बदतमीजी करने लगा, छेड़खानी करने लगा। ये देखकर वहां के सुरक्षाकर्मी युवकों ने आरोपी को पकड़ लिया और स्टेज पर ही गिराकर लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। इससे वहां भगदड़ मच गई। हुल्लड़बाजी और हंगामा देखकर डांसर अस्मिना ने भी दीवार कूदकर अपनी जान बचाई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सलमान अली परफॉर्म करते हैं और स्टेज पर युवक को लाठी डंडों से पीटते और भगदड़ होने पर डांसर अस्मिना दीवार से कूदती भागती नजर आ रही हैं। नुहू जिले के पल्ला गांव के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने पहले ही आपत्ति जताई थी, जिसे सामाजिक बुराई बताते हुए रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रोग्राम आयोजित किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी कमांडो हिदायत खान का इस बाबत क्या कहना है, जरा सुनिए। मैं ये कहूंगा कि ये एक अश्लीलता फूटता फैला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंदगी जो मेवात के अंदर लाई जा रही है और इसका प्रचलन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अश्लीलता का ही कारण था, जो रात में एक नौजवान की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं पर एडमिट है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है और सोर्स रिपोर्ट से पता लगाया जा रहा है आखिर वो कहाँ पर एडमिट है और बहुत जल्दी वहां तक भी हम पहुंचेंगे। इससे पहले भी एक नागुरुकुल में एक क्षेत्र में नाच गाना हुआ था, उसमें भी इस तरह के मामले सामने आए। बिल्कुल लगातार और नेशनल मीडिया तक भी मैसेज गया था कि ये अश्लीलता इतनी तेजी के साथ जो फैल रही है और उसमें इतनी फूटता फैल रही है, उसमें ऐसी सी हरकतें होती हैं कि नौजवान जो उस अश्लीलता जब फैलती है तो उस नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं और वो ऐसी हरकत कर देते हैं जो अशोभनीय है, वो पूरे सर्व समाज के लिए अशोभनीय है, वो पूरे मेवात के लिए नुकसानदायक है और खतरनाक है, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। इनमें बहुत जल्द रोक लगनी चाहिए। इससे पहले भी जागरूक किया गया था, उनको समझाया गया था, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हुई। सामाजिक तौर पे समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा उन्हें समझाया गया, हम खुद वहां पहुंचे, बात की गई, लोगों से उनसे तालमेल किया गया, लेकिन झूठा आश्वासन दिया गया। एक दिन पहले तो ये झूठ बोला गया कि अब नहीं कराएंगे नाच और इस तरह की अश्लीलता नहीं फैलाएंगे, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर शाम को मैं पहुंचा और वहां पहुंच के मैं बाकायदा वहां घर तक भी पहुंचा जहां पर शादी का घर था और बिल्कुल कोई मतलब मना सामने नहीं आया जो बात कर सके, ऐसा कोई जिम्मेदार तैयार नहीं हुआ। बाहर के लोग जो नाच देखने आए हुए थे उन्हीं की भीड़ लगी हुई थी और कोई जिम्मेदार साथी आगे नहीं आया जो ये बोल सके भाई हम नाच को रोक देंगे, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार इन्होंने नाच कराया और फूटता फैलाई और नाच नहीं मैं कहूंगा अश्लीलता फैलाई। ये बिल्कुल भी कानून दायरे में अपना काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं जनाब, ये लोग, इनके पास ना ही कोई लाइसेंस है कलाकारी का, ना ही इनके पास कोई ऐसा कोई हरियाणा गवर्नमेंट का या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई ऐसा इनके पास ऐसा कलाकारी का लाइसेंस नहीं जो सरकार ने मान्यता दी हो। ये सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैला रहे हैं। एक पैसे बटोरने का इनके पास संसाधन है। रात के ही प्रोग्राम के मैं मानूं तो कम से कम 15-20 लाख का खर्चा था जो अनसेसरी था। एक आम आदमी, कमाने वाला मेहनती आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं जो आजकल हमारे पास ये नफरत भरे माहौल में जिस हिसाब से हालात पैदा हो रहे हैं और उसी माहौल में ये चीजें पहले फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये बर्बादी की तरफ है, एक नौजवान पीढ़ी को गलत दिशा दे रहा है। क्या कोई सामाजिक व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे? क्या कोई कमेटी लोग गठित करेंगे? क्या कोई रोकने का तैयारी करेंगे? बहुत जल्द ही समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा और मैं चाहूंगा बैठक हो और बहुत जल्द समाज में फैल रही मेवात में बुराइयां, चाहे तो नशा है, चाहे ये अश्लीलता है, चाहे तो ओएलएक्स बाजी है, चाहे गौकशी है, और जो मेवात में बढ़ते हुए बूचड़ खाने हैं, मेवात में जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें मिल नहीं रही है, जैसे हमारी मेडिकल की सुविधाएं, हमें 4 लेन रेल लाइन, और जो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटक के लोग गए हैं। आज इन गलत चीजों की तरफ हमारी नजर है, इसीलिए बहुत जल्द सामाजिक बड़े लेवल पर एक पंचायत होगी नहीं चाहिए। इन्होंने किस आड़ में परमिशन लिया मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सुनने में आया है हो सकता है सलमान अली कलाकार है मुंबई के, उसकी आड़ में इन्होंने परमिशन ली हो। सुनने में आया सिटी थाने से इन्होंने परमिशन ली है, लेकिन अभी तक हमारे पास एविडेंस हाथ नहीं लगे हैं और बहुत जल्द हम प्रशासन से भी बात करेंगे और आपसे भी उम्मीद करते हैं आप एसएचओ सिटी से पूछें कि आपने परमिशन दी, और परमिशन दी तो कितने टाइम से कितने टाइम दी, और फिर आखिर क्यों झगड़ा हुआ और इतना बड़ा सबब कैसे बना।
और एक ही अश्लीलता फैली। तो वहीं हंगामा होने के बाद शो आयोजकों ने बुलाए गए कलाकारों को किसी तरह वहां से निकाला। समाज सेवी कमांडो हिदायत का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मेवात में अश्लील डांस, डांसरों के साथ बदतमीजी और ये हंगामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा मेवाती इस ओर ध्यान देते हैं या फिर ये जारी रहता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। नुह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।